अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आप दुबई में जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो किस तरह अप्लाई करेंगे? इसी वीडियो में आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन बताई जाएँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो जॉब्स आपको ऑफ़र की जा रही हैं, ये की जा रही हैं आपको दुबई एमिरेट की तरफ से। अगर आप इसमें जॉब्स में अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें अप्रॉक्सिमेट 230 प्लस जॉब्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको सैलरी दी जाएगी 4000 से 35,000 एईडी। और इसके अलावा जो फूड होगी या वीज़ा होगा और इसके अलावा ट्रैवल स्टेबिलिटी और जॉब सिक्योरिटी, ये तमाम तर चीज़ें आपको फंडेड की जाएँगी कंपनी की तरफ से। इसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आपको 6 से 14 दिन का वर्किंग डे होगा और इसके अलावा जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, इसमें एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेशर भी अप्लाई करना चाहें तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो ड्यूटी टाइम है वो है 24 आवर्स में 8 आवर्स। अगर आप 4 आवर एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, ओवरटाइम करना चाहते हैं तो भी आपको इजाज़त है काम करने की। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो जॉब लोकेशन है, जहाँ-जहाँ ये जॉब्स ऑफ़र की जा रही हैं उसमें दुबई है, अबू धाबी है एंड शारजा है। वो आप पे डिपेंड है किस सिटी को कौन से एरिया को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं अप्लाई करने के लिए। दुबई में करना चाहते हैं, अबू धाबी में करना चाहते हैं या शारजा में करना चाहते हैं। तो अब चलते हैं अप्लाई की तरफ कि आपने इन पोस्ट्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई किस तरह करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आ जाना गूगल पे। इसकी मेन जो वेबसाइट है ना इमारात, इसका जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आप सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब जैसे ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाए, आपने डायरेक्टली थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कैरियर का। इसमें आपने कर लेना है क्लिक। अब जैसे ही कैरियर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसका फर्स्ट वन एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे कैरियर का। उसके नीचे आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है इस इमेज पे। अब जैसे आप इस इमेज पे क्लिक करते हैं, अब अगेन आपने थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। अब यहाँ पे एक लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई नाउ का। आपने सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जॉब फाइंडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे कोई भी अपनी जो इंटरेस्ट है, जो फील्ड है, उसके मुताबिक अगर आप अपनी जॉब टाइटल के थ्रू सर्च करना चाहें तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद कंट्री कौन सा है, नियर लोकेशन कौन सी है, वो सिलेक्ट करके आप अपनी जॉब फाइंडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन सी ओवरऑल जॉब्स अवेलेबल है, यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, ऑल जॉब्स पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही ऑल जॉब्स पे क्लिक करते हैं तो जो भी इसकी जो रिसेंट जॉब वैकेंसीज ओपन है वो यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। ये जो सीट्स हैं तमाम एजुकेटेड स्टूडेंट के लिए हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन मिनिमम बैचलर होगी। तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अगर वो फॉरेन कंट्री में अपनी जॉब हासिल करना चाहते हैं तो वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट एविएशन, स्पेशलिस्ट बिल्डिंग एंड कलेक्शन, कस्टमर एक्सपीरियंस एंड एनालिटिक स्पेशलिस्ट, मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस, और इसके अलावा आपके पास आ जाता है सेफ्टी कोऑर्डिनेटर जेट एंड सीडब्ल्यूएस। ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास सेफ्टी कोऑर्डिनेटर हो गया, सेफ्टी कोऑर्डिनेटर हो गया, असिस्टेंट हो गया, कॉर्पोरेट सेक्रेटरी हो गया, ट्रेड एनालिटिक स्पेशलिस्ट हो गया, वेंडर मैनेजमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर हो गया, कॉर्पोरेट प्लानिंग मैनेजर हो गया, एचआर ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर हो गया, सीनियर ओरेकल फ्यून डेवलपर हो गया, डिमांड फॉर कास्टिंग स्पेशलिस्ट हो गया। अब यहाँ पे जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, अब इसी में से आपने सिंपली क्या करना है, सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप जी अप्लाई करना चाहते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस एंड एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट, या इसके अलावा सेफ्टी कोऑर्डिनेटर भी करना चाहते हैं, असिस्टेंट भी करना चाहते हैं, प्रोसीजर सबकी एप्लीकेशन का सेम होगा। फॉर एग्जांपल ये जो पोस्ट है ना ट्रेंडिंग पे चल रही है। अब अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका जो रूल होगा, जो रिक्वायरमेंट होगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये इसका रोल है। ठीक है जी। आपने क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट करनी है किसमें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जिसमें इंक्लूडिंग होगा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। उसके अलावा एड द सेल्स टीम बाय मिनिमाइजिंग फाइनल एक्सपीरियंस। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास बिलिंग एंड कलेक्शन ड्यूटी दी जाएगी, आपको एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी। और उसके अलावा जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, अगर आप इसमें बिलिंग करना चाहते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इनवॉइस क्रिएशन में, प्रोसेसिंग में या पेमेंट प्रोसीजर में। और उसके बाद आपके पास एक जनरल या बेसिक नॉलेज होना चाहिए स्ट्रेटजी स्ट्रेटजीज बनाने का। उसके अलावा स्किल होना चाहिए एनालिसिस फाइनेंशियल डाटा में। उसके अलावा यहाँ पे एजुकेशन जो रिक्वायर्ड है, कंप्लीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आपका सेकेंडरी एजुकेशन है तो आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इसके रिलेटेड जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन बिल्डिंग अकाउंटिंग और रिलेटिव फील्ड में। उसके अलावा जॉब्स इन्फो, ये जो जॉब कैटेगरी है वो प्रोफेशनल है। इसकी जो अनाउंसमेंट हुई है 20 अगस्त 2024 को। उसके अलावा ये जो लोकेशन है जहाँ पे ये जॉब्स ऑफर की जा रही है वो है एमिरेट्स जनरल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन दुबई। उसके अलावा अप्लाई बिफोर, आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो
20 सितंबर तक आप इसमें एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर सकते हैं। और ये जो जॉब्स कैजुअल है ये फुल टाइम जॉब्स है, ठीक है जी। उसके अलावा जॉब शिफ्ट जो होगी वो डे की होगी, नाइट की नहीं होगी। उसके अलावा जो जॉब्स ये आपको ऑफर की जा रही है उस कंपनी का नेम है एमिरेट्स, जो कि एक मल्टी चैनल पावर है और एनर्जी कंपनी है, जो कि तमाम इंटरनेशनल को जॉब्स ऑफर करती है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने लास्ट पे आ जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई नाउ का, सिंपली आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई करनी होगी, यहाँ पे देखिए जी, यू डोंट नीड टू हैव एन अकाउंट। आपको अब आपके पास अकाउंट होने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ईमेल लगेंगे, ईमेल लगाने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप अपना ईमेल देते हैं, ठीक है जी, अब अपनी लिंक्ड इन प्रोफाइल के थ्रू भी अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज हर जो कोई भी पोस्ट होती है जिसमें अप्लाई करने के लिए आपको पर्सनल इन्फो देनी पड़ती है, टाइटल नेम, फादर नेम, ये तमाम तर चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास कि आप यूएई नेशनल हैं या नहीं है, जेंडर आपने मेंशन करना है, फिर आपने वर्क एंड एजुकेशन हिस्ट्री बतानी है। किस तरह बताएंगे, सिंपली आपने ऐड पे क्लिक कर लेना है, एक्सपीरियंस की ऐड वर्क हिस्ट्री पे आ जाना है। यहाँ पे एम्प्लॉयड नेम लिखना है, जॉब टाइटल नेम लिखना है, डेट ऑफ स्टार्ट लिखनी है, एंड डेट लिखनी है, करंट जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एम्प्लॉय कंट्री कौन सा है, एम्प्लॉयर सिटी कौन सा है, ठीक है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या थी। और इसके अलावा आपने यहाँ पे सिंपली ऐड डन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका डाटा ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आपने क्वालिफिकेशन पे क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन भी ऐड कर लेनी है फिलहाल। आप हायर से लोअर तक जाएं तो भी ऐड कर सकते हैं, लोअर से हायर ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे डिग्री मेंशन करनी है, फॉर एग्जांपल हायर डिप्लोमा जो है ना, मेरी मास्टर डिग्री है। आपका मेजर क्या है, स्कूल कौन सा था जहाँ से आपने कंप्लीट की है, डेट ऑफ एडमिशन क्या थी, आपका रिजल्ट डिक्लेयर डेट क्या है, ये तमाम तर चीज़ें आपके रिजल्ट कार्ड में मौजूद होती हैं। फिर आपने यहाँ पे कंट्री मेंशन करना है, फिर अपना सिटी का नेम मेंशन करेंगे, उसके बाद जीपीए मेंशन करेंगे, फिर स्टेटस मेंशन करेंगे, आपका रिजल्ट अनाउंस है या नहीं है, कंप्लीटेड है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अवार्डिंग बॉडी आपने मेंशन करना है, फिर आपने टाइटल मेंशन करना है। उसके बाद पार्ट टाइम यहाँ पे नो क्लिक कर रख देना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी है, सिंपल डिस्क्रिप्शन आप नील भी कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे आपने नील लिख देना है, अगर कुछ भी नहीं देना सकते तो सिंपल आपने डन पे क्लिक कर लेना है, तो यहाँ से आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। इसी तरह से फ्रॉम मैट्रिक से हायर जितनी भी आप क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे, इसी तरह से स्टेप्स फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए ये डाटा ऐड करेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे स्किल्स का आ जाता है, आपने स्किल्स ऐड करने हैं। उसके बाद लैंग्वेज मेंशन करनी है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट तो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने उर्दू टाइप करना है, तो यहाँ से उर्दू आ जाएगी। यहाँ पे आपकी नेटिव है, रीडिंग है, जो भी है आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है जी। यहाँ पे ये इसी तरह से बेसिक डन क्लिक कर दिया। इसी तरह से आप इसके अलावा भी ऐड करना चाहें तो ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ से ऐड होती जाएगी। उसके बाद लाइसेंस अगर कोई सर्टिफिकेट्स है तो यहाँ पे वो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में ऐड करना है जिस सीवी और कवर लेटर, ये दोनों चीज़ें मेन होती हैं किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में। तो आपने इसको अच्छे से बनाना है। अगर आप ये दोनों डॉक्यूमेंट्स रिज्यूम और कवर लेटर हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे देखिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ये सीवी और जो कवर लेटर है बना के दे सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे डाइवर्सिटी इन्फॉर्मेशन आपने जेंडर मेंशन करना है, मैरिट स्टेटस मेंशन करना है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आपको सोर्सेज टैब क्या आता है, यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, इसका कोई मसला नहीं है। सोर्स नेम आपने यही रेफरल पे कॉपी करके या रेफरल टाइप कर देना है। फिर आपने सोर्सेज ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है। अगर ये सोर्सेज आपके पास नहीं है तो आपने इसको स्किप कर देना है, इसको भी स्किप कर देना है, इसको भी स्किप कर देना है, इसको भी स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेशनैलिटी आपने मेंशन करना है, जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान मेंशन करूँगा। नोटिस पीरियड कितना है यहाँ पे वो मेंशन करेंगे इमीडिएटली। उसके बाद यहाँ पे करंटली सैलरी इन एडी जीरो, अभी तक हमारी जो सैलरी है बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी। आप यहाँ पे डॉट सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक टाइप कर दें बस। उसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है आप यहाँ से आपने मेंशन करनी है कि आपको कितनी सैलरी चाहिए अगर आप दुबई में किसी जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस डिटेल बतानी है, अगर कोई आपका रेफरेंसेस है तो आपने यहाँ पे देना। रेफरेंसेस कौन से दे सकते हैं, प्लीज इंटर द नेम ऑफ रेफरेंसेस। उसका जो अगर ऑलरेडी वहाँ पे कोई जॉब कर रहा है, आपका रेलिवेट है, रिलेटिव है या कोई जानने वाला है, उसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने उसका रेफरेंस दे देना है। अदरवाइज आपने इसको स्किप कर देना, ये कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद लास्ट में आ जाना ई सिग्नेचर। जब आप ये कंप्लीट फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो वो आपको कहेगा कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ से चेक मार्क करना है एग्री पे दोनों पे। उसके बाद यहाँ पे जो आपने अपना रियल नेम लिखा होगा वो रियल नेम लिखने के बाद उसके बाद सिंपली आपने सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये सिंपल से अप्लाई करने का तरीका, अगर आप दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट पे जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट है जो कि एजुकेटेड स्टूडेंट के लिए
और एक्सपीरियंस स्टूडेंट के लिए है तो वो अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करके एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।